क्या आपने ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन के दौरान अपनी भृकुटी पर हल्का सा कंपन या स्पंदन महसूस किया है? अगर हाँ, तो संभव है कि आपकी चेतना साधारण सीमाओं से आगे बढ़कर दिव्य अनुभव के द्वार पर दस्तक दे रही है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष जो बात रखने जा रहा हूँ, अपने आप से अनुभव करके देखें। जिन भी साधकों को मेरी वीडियो देखने के बाद में कंपन या स्पंदन कुछ महसूस होता है, वो वीडियो में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, जिससे हमें पता लगता है कि ये आपके लिए कितनी अनुभवफुल वीडियो बन रही है। भृकुटी पर कंपन का रहस्य आध्यात्मिक दृष्टि से हर एक साधक किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है, उसके माध्यम से ही उसके जीवन के अंदर ये कंपन अनुभव होते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी अवश्य दबा दिया करें, जिससे हमें पता लगे कि बहुत से साधकों के जीवन में ये वीडियो परिवर्तन कर रही है। भृकुटी आज्ञा चक्र का केंद्र है, जहाँ पर हमारी तीनों नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मिलती हैं। हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं वो ऊर्जा के केंद्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। इन चक्रों के माध्यम से ही, ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ही हमें ये कंपन अनुभव होते हैं। साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास का वो संकेत है। यह कंपन तब होता है जब आपकी प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रवाह निचले चक्रों से ऊपर की ओर आज्ञा चक्र में एकत्रित होने लगता है। कारण कंपन क्यों होते हैं? कई साधक प्रश्न करते हैं, मुझे कंपन होने लगे हैं, मेरी भृकुटी पर खिंचाव आने लगा है। ऊर्जा का जागरण, कुंडलिनी जागरण की अवस्था में आप पहुंच रहे हैं। जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है तो ये मेरुदंड के सहारे ऊपर की ओर बढ़ते हुए आज्ञा चक्र पर दबाव डालता है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, जो शास्त्रों के अंदर दर्ज है। उन सब नस नाड़ियों के अंदर जहाँ पर भी रुकावट होती है, ब्लॉकेज होते हैं, वो इस ऊर्जा के माध्यम से आपके ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन, प्राणायाम के माध्यम से वो सब शुद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं और आपकी नाड़ी शुद्धि, एनर्जी चैनलाइज, क्लीनिंग होने से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में संतुलन बनने लगता है, जिससे कंपन महसूस होते हैं। मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड सक्रियता, यह कंपन पीनियल ग्लैंड को उत्तेजित करता है, जिससे अंतर ज्ञान, आपकी दिव्य चेतना, दृष्टि और उच्च चेतना के द्वार खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में, चाहे पुरुष है या महिला, ये 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा छुपी हुई अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में रहती है। जो आप ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, सुमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये ऊर्जा सक्रिय अवस्था में होने लगती है और हमारी भृकुटी आज्ञा चक्र पर ये कंपन महसूस होने लगते हैं। आध्यात्मिक अर्थ यदि हम समझे, यह संकेत है कि मन स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने जा रहा है। आपका ध्यान केंद्रित होने लगा है और आपकी चेतना गहराई पकड़ रही है। आप आंतरिक दृष्टि के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा मौजूद है वो हमारे शरीर में भी मौजूद है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर रूपी पिंड के अंदर
5 तत्व हैं, क्षति जल पावक गगन समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने मूल के साथ में मिलने के लिए आपकी ध्यान साधना सुमरन प्राणायाम के द्वारा आपको ये ऊर्जा महसूस होने लगते। इसे कैसे साधें और आगे बढ़ें। अब ये ऊर्जा के कंपन आपको होने लगे, कैसे इसे साधना है, कैसे इसे उपयोगी करना है। सांस और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। यदि आप किसी बीज मंत्र का या सिद्ध मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में ये कंपन महसूस होंगे। नाक से धीमी गहरी सांस ले और भरकुटी पर मन टिकाएं। अपने आज्ञा चक्र पर आप केंद्रित करेंगे। कुछ दिनों तक तो आपको फालतू के विचार आएंगे, दाएं बाएं की चीज़ें आपको महसूस होगी। जब निरंतर आप अभ्यास एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर करना प्रारंभ कर देंगे तो आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा। इससे आज्ञा चक्र पर कंपन स्थिर होंगे, स्थायी जागरूकता में बदलने लगेंगे। आंतरिक मौन बनाए रखें, कंपन को रोकने की कोशिश ना करें बल्कि इसे महसूस करें। कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। कंपन को लेकर डरे नहीं। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि आपकी सुसुप्त ऊर्जा जागृति की ओर संकेत कर रही है। ज़्यादा जोर देकर इसे बढ़ाने की कोशिश ना करें वरना थकान या सिरदर्द, सर में भारीपन होने लगेगा। अगर कंपन के साथ असहज महसूस हो रहा है तो अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक से आप जानकारी हासिल करें, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि ये कंपन आपके शरीर के अंदर से जो उठ रहे हैं आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगे। जब साधक का मन और प्राण एक बिंदु पर स्थिर होने लगते हैं तब भरकुटी पर दिव्य ऊर्जा का स्पंदन प्रकट होता है। यह चेतना के द्वार खुलने का पहला संकेत है। इसे अपनाओ, महसूस करो और अपनी आत्मा के मार्ग पर एकदम आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दो। अगर आपको इस मार्ग के अंदर कोई बाधा आ रही है तो जैसे मैंने पहले कहा है कि आप अपने किसी मार्गदर्शक का सहारा ले सकते हैं जो आपके जीवन के अंदर इस आध्यात्मिक जिज्ञासा पर बहुत कुछ गहराई और संकेत बता सकते हैं। भरकुटी कंपन, जिसे आज्ञा चक्र का तीसरा सक्रिय होने का संकेत के रूप में जाना जाता है, आध्यात्मिक साधना में यह महत्वपूर्ण घटना है। इसे कई तरह से समझा जा सकता है। भरकुटी कंपन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भरकुटी कंपन पूरी तरह से समझने के लिए इसे दो दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण योग और साधनाओं के अनुसार भरकुटी की दोनों भावों के बीच के स्थान पर आज्ञा चक्र का केंद्र है। जो कोई व्यक्ति ध्यान प्राणायाम सुमरन किसी अन्य आध्यात्मिक साधना से गहराई में उतर सकता है, उसकी प्राण ऊर्जा इन चक्रों पर केंद्रित होने लगती है। ऊर्जा का प्रवाह चक्र के खुलने के से कंपन के रूप में महसूस होता है। यह संकेत आपकी आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। आपकी चेतना ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से संपर्क करने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर देखें तो विज्ञान इसे न्यूरोलॉजिकल घटना के रूप में देखता है और आज वो भी मानने लगा है कि ध्यान के द्वारा आप अपने शरीर के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास से मस्तिष्क में कुछ विशेष न्यूरोनल मार्ग सक्रिय हो जाते हैं। इन सक्रियता से सूक्ष्म मांसपेशियों में संकुचन
या कंपन महसूस होते हैं, यह मस्तिष्क की बढ़ी हुई गतिविधि का एक परिणाम होता है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति, एकाग्रता की स्थिति की ओर लेकर जाता है। आध्यात्मिक विकास भ्रकुटी का संबंध कंपन का अनुभव होने का अर्थ है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस बात को हमेशा संकेत के रूप में, चेतना जागृति के रूप में, आध्यात्मिक रूप में विकसित हो रहे हैं। इस स्थिति में आप कुछ भी अनुभव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कई साधक न जाने कितने कमेंट करते हैं, पर अच्छे कमेंट, अच्छा लगे या ख़राब लगे उसके विषय में आप ज़रूर बताया कीजिए। आप रेकी के चमत्कार देख सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। शक्तिपात के द्वारा ऊर्जा चैनलाइज करें।